हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ ई साइंस प्लस में। फ्रेंड्स, अब तक हमने मिसलेनियस एक्सरसाइजेस 7 के कुछ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 1 to 5 सम देख लिए। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सारा का सारा 6 से लेके 11 सभी सम कवर करेंगे। ओके, तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे बोला इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वोवेल एंड 21 कॉन्सोनेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, वोवेल 5 कॉन्सोनेंट कितने? 21। हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वोवेल? ओके, 2 डिफरेंट वोवेल एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन करना पड़ेगा बच्चे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। तो यहाँ पे टोटल वर्ड्स, तो मुझे जो बोला है वो क्या बोला है? 5 वोवेल्स में से सिलेक्ट कितने को करना है? 2 को। 21 कॉन्सोनेंट में से सिलेक्ट कितने को करना है? 2 को। तो ये जो सिलेक्शन होगा ये होगा 5C2 एंड 21C2। चलिए, तो यहाँ पे टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे ज़रा देखना। 5C2 इंटू 21C2। लेकिन आपको जो ये 2 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट 4 लेटर्स दिए हैं, वो 4 एक दूसरे का प्लेस चेंज कर सकते हैं। हाँ, सीधी बात है। तो उसका क्या आएगा? उसका 4 फैक्टोरियल अलग से देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ओके, आई रिपीट फिर से देखिए, 1 2 3 4। मुझे ऐसा तो नहीं बोला है कि भाई 2 वोवेल या 2 कॉन्सोनेंट एक साथ ही रहेंगे, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल करता। आगे हमने एक सम किया था। ओके, यहाँ पे चारों के चारों 2 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे ना। तो सपोज आपने AEPT ऐसा कोई सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे वापस उल्टा क्या आ सकता है? यहाँ पे A यहाँ पे आ सकता है, P यहाँ पे, ये दोनों डिफरेंट हो गया। हाँ, तो मुझे ऐसा सिलेक्शन बताने के लिए तो मुझे मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 प्लेस है। ओके, 4 प्लेस है। तो यहाँ पे इन 4 में से सपोज मैंने ये 4 सिलेक्ट किए हैं, उसमें से 2 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट में से मैंने इन 4 को सिलेक्ट किया, तो ये 4 एक दूसरे का प्लेस चेंज करते रहेंगे। तो इस प्लेस के ऊपर 4 में से कोई एक दावेदार, इस प्लेस के ऊपर 3 में से कोई एक दावेदार, यहाँ पे 2 में से, यहाँ पे 1 में से, उसका 4 फैक्टोरियल। ओके, आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 2, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। 21 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 21 माइनस 2, 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। ये 4 फैक्टोरियल एज इट इज। अब कोई यहाँ से इसको कट ना करे बच्चे। ओके, 4 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूँ? चलिए, 4 फैक्टोरियल को मैं लिखूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये दोनों गया। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 2, ये 4 चला गया। ऊपर बचा 5 फैक्टोरियल मतलब 120 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 19 फैक्टोरियल। ये दोनों कट गया, तो मेरा आंसर क्या आएगा? देखिएगा, 120 तो एज इट इज इंटू ये हो गया 4 2, 21 2 ज़ा 42, 42 इंटू 10 करेंगे तो ये। ओके, तो यहाँ पे मैं 420 इंटू 120 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा अगर, तो ये 0, ये 2, ये 4, ये 0, ये 0, ये 4, ये 8। ओके, बस ये हो गया 0 0 4 0 1, ऐसा कोई आंसर आ गया, फाइनल आंसर। ओके, आई होप कि आपको पता चला होगा मैंने यहाँ पे 4 फैक्टोरियल क्यों मल्टीप्लाई दिया, क्योंकि चारों के चारों जो 2 वोवेल या 2 कॉन्सोनेंट मैंने टोटल 4 सिलेक्ट किए, वो चारों ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही मिले, एक दूसरे का प्लेस चेंज करेंगे ना, उसका अरेंजमेंट कैसे करना है 4 फैक्टोरियल से। तो ये आपका सम हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। देखो, है ना, एग्जामिनेशन। ओके, कोई एग्जाम है। अब क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल क्वेश्चन 12 डिवाइड इनटू 2 पार्ट। तो पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2। कौन सा क्वेश्चन है? 7। ओके,
पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंसिस्ट 5। पार्ट 1 के अंदर कितने क्वेश्चंस है? 5 क्वेश्चन। पार्ट 2 के अंदर कितने क्वेश्चंस है? 7 क्वेश्चन। ओके, रिस्पेक्टिवली अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना है, मतलब स्टूडेंट को सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। ओके, selecting at least 3 from each part, at least 3 from each part। यहाँ पे सिलेक्ट कितने करने हैं? सिलेक्ट करने हैं 8, और 8 का सिलेक्शन कैसे करूँगा? एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन? मुझे यहाँ पे टोटली सिलेक्शन का ही क्वेश्चन बोला है, तो टोटल सिलेक्शन, चलिए टोटल सिलेक्शन होगा क्या बच्चे? ये चीज़ याद रखना कि मैं पार्ट 1 जो 5 क्वेश्चंस, देखिए एक चीज़ समझिए, एटलीस्ट 3 का मीनिंग क्या होता है? 3 या 3 से कम, इसका मीनिंग होता है मिनिमम 3। तो इससे कम नहीं होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा। जब मिनिमम वर्ड होगा तो ये 3 या 3 से ज़्यादा, मैक्सिमम वर्ड होगा तो 3 या 3 से कम। ओके, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड? एटलीस्ट। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? मिनिमम। एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, तो कम से कम 3 तो होना ही चाहिए, 3 से कम होगा तो नहीं चलेगा, 3 या 3 से ज़्यादा। तो मैं ऐसा करूं, पार्ट 1 में से पहले 3 को रखा। ओके, फिर पार्ट 1 में से मैंने 4 को रखा, फिर पार्ट 1 में से मैंने 5 को रखा। मेरे को सिलेक्शन कितने का करना है? 8 का। तो पार्ट 1 में से 3 होगा, तो बाकी पार्ट 2 में से कितना करेंगे? 5। या तो एक ये सिलेक्शन होगा, और पार्ट 1 में से 4 सिलेक्ट किया है, तो पार्ट 2 में से कितना करेंगे? पार्ट 2 में 7 है। ओके, तो यहाँ पे मुझे टोटल 8 का सिलेक्शन करता, तो पार्ट 2 में से 4 करना पड़ेगा। और पार्ट 1 में से अगर 5 को कर दिया है, पार्ट 1 में से एटलीस्ट, देखो एटलीस्ट क्या बोला है? एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम 3 फ्रॉम ईच पार्ट हो गया। ओके, तो 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए ना, तो यहाँ पे आ जाएगा पार्ट 2 में से कितना करना पड़ेगा? 3। तो देखिए, तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो पार्ट 1 का एटलीस्ट 3 बन जा रहा है। देखो 3 या 3 से ज़्यादा, पार्ट 1 के ऊपर नज़र करना, 3 या 3 से ज़्यादा, 4 से 5, मैक्सिमम कितना होगा? जितने दिए उतने। अब राइट टू लेफ्ट आ रहा हूँ तो पार्ट 2 का एटलीस्ट 3 हो जा रहा है। देखो 3 या 3 से ज़्यादा 3, 3 से ज़्यादा 4, 4 से ज़्यादा 5। तो ये लेफ्ट टू राइट गया, तो पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर। राइट टू लेफ्ट आऊँगा तो पार्ट 2। अगर आप यहाँ पे टोटल करोगे तो टोटल 8 का आपने सिलेक्शन कर लिया। ओके, वो कैसे करोगे ज़रा देखना। पार्ट 1 के 3 करने, तो पार्ट 1 में कितने हैं? 5, तो 5C3 इंटू पार्ट 2 के 7C5। और का मीनिंग क्या होता है? एडिशन। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, बीच में एडिशन। ओके, पार्ट 1 में से कितना करना है? पार्ट 1 में से 4, तो 5C4 इंटू 7C4 करना पड़ेगा, प्लस पार्ट 1 में से अब कितना करना है? 5 करना है, तो 5C5 इंटू पार्ट 2 में से 7C3। ओके, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे ये आपको आइडिया होगा कि कैसे इसका सॉल्व करना है। इसको कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ूँ तो क्या आएगा? 8, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें से मुझे सिलेक्ट कितने करने हैं? सिलेक्ट करने हैं 5, लेकिन कैसे 5 करने हैं? इफ इच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग, तो एक 5 कार्ड का जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें एग्जैक्टली 1 किंग तो आना ही चाहिए। ओके, तो टोटल सिलेक्शन के लिए आपको ये पता होना चाहिए 52 कार्ड में से आपके पास टोटल 4 टाइप के किंग होंगे, या फिर किंग ही बोला है, क्या बोला है? कौन सा? हाँ, किंग, एग्जैक्टली 1 किंग। ओके, तो यहाँ पे 4 टाइप ऑफ किंग, 4 टाइप के किंग होते हैं कार्ड में। आपको पता, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का और एक क्लब का, 4 किंग होंगे। तो आपको सिलेक्शन कैसे करना है? 4 किंग में से कोई एक किंग, सिलेक्ट 1 किंग
फ्रॉम 4 टाइप ऑफ किंग। एंड जो बाकी के आपको टोटल सिलेक्ट 5 करना है, आपने एक सिलेक्ट कर लिया, आप कितने बचे 4, तो बाकी के 48 कार्ड्स में से देखो टोटल ऊपर भी 52 होना चाहिए, 52 कार्ड, 4 + 48 मतलब 52, नीचे 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 आएगा। सिलेक्ट 4 फ्रॉम द रेस्ट 48 कार्ड्स। ओके, ये आपका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो ये 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल, 48 - 4 करूँगा तो 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल निकल जाएगा। यहाँ पे 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू क्या आएगा 44 फैक्टोरियल। ये दोनों निकल गया। ओके, 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा 6 होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दे रहा हूँ क्योंकि कट करना है। ओके, ये मेरा 8 हो गया, 6 8 = 48। अब आपको क्या करना है बेटा, 1 2 3 ये 3 नंबर और उसको मल्टीप्लाई बाई 8 देना है, तो आपका टोटल सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन ही करना है, आप कर सकते हो, प्लीज राइट इट डाउन। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 8 कराया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th में मुझे ऐसा बोला गया है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन। मैन कितने दिए 5 मैन एंड 4 वुमेन इन अ रो सो दैट द वुमन ऑक्यूपाई इवन प्लेस। तो यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊँ तो टोटल इवन प्लेसेस हाउ मैनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल। देखिए, एक इवन प्लेस को मैं बॉक्स से बता रहा हूँ। ओके, वुमन को मुझे इवन प्लेसेस के ऊपर रखना है, तो एक काम करते हैं ना, इसका अरेंजमेंट करना है। आपके पास ये जो बॉक्स वाले प्लेस कितने हैं, बॉक्स वाले प्लेस है 4। हाँ, तो मैं पहले इवन प्लेस को ही भरूंगा। ये सेकंड, ये 4th, ये 6 और 8 प्लेस के एलिमेंट्स को मैं पहले भरूंगा। उसको मैं कैसे भर सकता हूँ, क्योंकि 4 वुमन है और 4 प्लेसेस है, तो यहाँ पे 4p4 से ही भर सकते हैं उसको, सीधी सी बात। अब बाकी के ये जो वुमन मैंने अगर पहले इवन प्लेस के ऊपर रख दिया सपोज, तो बाकी के जो बचेंगे ऑड प्लेस ही बचेंगे। यस, तो उसको कैसे भरेंगे, उसके लिए 1 2 3 4 5 प्लेस है और 5 दावेदार है, तो 5p5। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब 120, 4 फैक्टोरियल मतलब 24। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 120 इंटू 24 करेंगे अगर, तो ये 0, ये 0, ये 4, ये 2, ये 0 0 8 8 2, ये आपका आंसर है 2880। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब में IMP क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते हैं। इसको थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए अच्छी। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 टोटल स्टूडेंट्स है, 10th नंबर का टोटल स्टूडेंट। ओके, नाउ 10 आर टू बी चूजन फॉर द एक्सक्यूरियस पार्टी। ओके, कोई पार्टी है, उसके अंदर 10 बच्चों को 25 में से मुझे सिलेक्ट करना है। देर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइडेड दैट either all of them will join or none of them will join. Okay, 3 students, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं who decide that either all of them
will join or none of them will join। जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट इन तीन बंदों का, इन तीन बच्चों का कहना है। ओके, इन हाउ मेनी वेज द पार्टी ऑफ स्टूडेंट्स बी चूजन। ओके, मुझे सिलेक्शन करना, तो मैं सिलेक्शन कैसे करूँ? देखो आपके पास दो ऑप्शन, या तो इन तीन बंदों को साथ में ही ले लो, या तो तीन में से किसी को ना लो, दो ही ऑप्शन हो गए। तो और ओके, तो यहाँ पे सिलेक्शन, तो तीन को कंपलसरी जाना ही है, तो बाकी कितने बचेंगे? 22। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट 3 आउट ऑफ 3 स्टूडेंट्स, कौन से? who decide to go together। ओके, ये 10 में से मैंने उन तीन को सिलेक्ट कर लिया जो तीन जाना चाहते ही है। ओके, एंड टोटल 25 थे आपके पास, उसमें से 3 जाएंगे, ये फिक्स है। तो अब कितने बचे? और 22, एंड सिलेक्ट 7 आउट ऑफ 22 स्टूडेंट, 22 द रेस्ट। ओके, आई होप कि आपको पता चला होगा मैंने पहला ऑप्शन कैसे सोचा। भाई जिन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि भाई हाँ हम जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे, तो उन तीनों को भेज दो। तो वो 3 स्टूडेंट ऐसे थे जो डिसाइड किए थे कि हम तीनों साथ में जाएंगे, उन तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। बाकी कितने बचे? मुझे 10 को लेके जाना है, 3 को मैं लेके जा चुका हूँ, बाकी अब मेरे पास 22 बचे। 22 में से बाकी 7 को लेके ही जाना पड़ेगा। ओके, और अब ये जो 3 बंदे थे ना, उसको निकाल दो, तुझे नहीं लेके जाना है। ओके, तीनों को नहीं लेके जाना है, तो यहाँ पे नन ऑफ दी 3 स्टूडेंट्स go who decided। ओके, जिन्होंने डिसाइड किया था कि वो तीनों नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जा रहा है। एंड बाकी चलो ये 3 तो नहीं जा रहे, तो अब मेरे पास 22 है। हाँ, 22 में से तो 10 के 10 जाएंगे, तो ये 20 बाकी, एंड सिलेक्ट 10 फ्रॉम द रेस्ट 22। तो इसका सिलेक्शन मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ बेटा। 3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा? 22C 7। और का मीनिंग एडिशन होता है 3C0 इंटू 22C 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आंसर निकालना कैसे? 3C3 मतलब 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल 0 इंटू 3 फैक्टोरियल कट, ये 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए आप, इसका आंसर निकालिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मुझे कुछ ऐसा बोला, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड एसेसिनेशन। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सही स्पेल लिखा है मैंने, ASSASSINATION। ओके, अरेंज सो दैट ऑल दी एस आर टुगेदर। सारे के सारे एस क्या आने चाहिए? साथ में आने चाहिए। तो पहले मैं इसका टोटल 2 4 6 8 10 12 और 13, टोटल कितने हैं? 13। अब कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो कि भाई ए है 1 2 3 बार, 3 टाइम। एस है कितनी बार? 4 टाइम्स। फिर आई 2 बार। एन कितनी बार? वो भी 2 बार दिख रहा है, 2 टाइम्स। आई एन। ओके, ओ 1 बार है, बाकी सब एज इट इज। चलिए, मुझे यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ आगे भी बताई, ऐसा सब आ चुका है कि आपको चारों आई को एक साथ रखना है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल 13 थे, उसमें से चारों आई का मैंने एक लेटर बनाया, तो उसमें से 4 को माइनस करूंगा। पहले 13 में से मैंने 4 को माइनस कर दिया।
ओके, जो आंसर आ रहा है मैंने क्या किया, 13 लेटर्स थे उसमें 4 आई को एक साथ बांध दिया। ओके, तो 13 - 4, अब ये जो चारों का एक बना है उसको मैंने ऐड कर दिया। ओके, तो मेरे पास टोटल अब लेटर्स कितने बचे, टोटल लेटर 10 बचे। आई होप कि आपको पता चला होगा। यहाँ पे टोटल 13 थे, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक 4s टुगेदर। 4 s को मैं टुगेदर एक साथ रखूंगा, तो 13 में से चारों को मैंने बांधा तो 4 को माइनस किया, जो बांधा हुआ एक लेटर बना है उसको मैं ऐड करूंगा, तो टोटल अब आपके पास लेटर्स कितने हैं, 10। ओके, अब इसका अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय s को तो भूल ही जाओ क्योंकि मैंने उसका तो एक लेटर ही बता दिया है, s को भूल जाओ, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, तो आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 10 9 8 7 6 5 4 एंड 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 2 ये 4 ये दोनों निकल गए। ओके, बाकी 10 से लेके 5 तक जितने नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, यहाँ पे हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 कंप्लीट की है। ओके, इसके जो रिलेटेड एग्जांपल्स है वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। ओके, आपसे हो जाएंगे क्योंकि हमने एकदम अच्छे से बेसिक लेवल से पूरा चैप्टर किया है। ओके, तो प्लीज़ इस चैप्टर को सीरियसली लीजिए क्योंकि आगे आप जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोगे, कोई भी फील्ड की गवर्नमेंट एग्ज़ाम होगी, उसमें ये रीजनिंग या फिर एप्टीट्यूड दोनों में से किसी एक सेशन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन आएगा। ओके, जय हिंद।